एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि झाओसिन ने यूयू को चाकू मार दिया था और झाओसिन ये सब देखकर हंस रही थी और कह रही थी अब तुम दोनों नरक में जाओ। और वहीं यिनचाओ कह रहा है यूयू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो यूयू कहती है नहीं आप ऐसा मत कहो। फिर यिनचाओ कहता है यूयू तुम थोड़ा दर्द सहन करने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर यूयू कहती है यिनचाओ मैंने तुम्हें पहले जानबूझकर धोखा नहीं दिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। तो यिनचाओ कहता है वो हमारा पास्ट था, हम सब कुछ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यूयू कहती है हाँ थैंक यू यिनचाओ मेरी बात समझने के लिए। इतना कहकर यूयू बेहोश हो जाती है। तो यिनचाओ जोर जोर से यूयू का नाम चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर येनी आता है और कहता है येन प्रेसिडेंट हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं तो मिस वू यूयू मर जाएंगी। तो यिनचाओ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फिर यिनचाओ सोचता है मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि यूयू मर जाएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर यिनचाओ यूयू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है और जाते जाते अपने बॉडीगार्ड से कहता है उस घटिया लड़की को जाने मत देना, मतलब झाओसिन को। फिर यिनचाओ के बॉडीगार्ड झाओसिन को पकड़ लेते हैं, उसे वहाँ से नहीं जाने देते। यिनचाओ यूयू को लेकर गाड़ी में बैठा है और उससे कह रहा है यूयू तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना। तभी ये कहता है सर रेड लाइट आ गई है। तो यिनचाओ कहता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी करो, बाकी बातों की चिंता मत करो और चलो। और वो लोग ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तो उन लोगों के पीछे पुलिस पड़ जाती है और कहती है आगे वाली कार रुक जाओ, तुम लोगों ने ट्रैफिक रूल तोड़े हैं तो रुक जाओ। लेकिन वो लोग नहीं रुकते और सीधा हॉस्पिटल आ जाते हैं। यिनचाओ यूयू को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और ये वहीं पर बाहर रुक जाता है पुलिस को रोकने के लिए और कहता है येन प्रेसिडेंट इन सब से मुझे निपटने दीजिए, आप चले जाइए। यिनचाओ हॉस्पिटल के अंदर आ गया है और जोर जोर से चिल्लाकर डॉक्टर्स को बुला रहा है। डॉक्टर्स यूयू को बेड पर लेटाकर अंदर ले जाने लगते हैं और कहते हैं इसे अभी सर्जरी की जरूरत है, जल्दी से अंदर ले चलो। और वहीं यिनचाओ सोच रहा है यूयू तुम्हें पक्का कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। यिनचाओ यूयू के साथ अंदर आने लगता है तो डॉक्टर उसे बाहर ही रोक देते हैं और कहते हैं तुम अंदर नहीं आ सकते हो। यिनचाओ सर्जरी रूम के बाहर ही यूयू का वेट करने लगता है और यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगता है और फिर खुद से ही कहता है नहीं मुझे अंदर जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर ये आता है और कहता है येन प्रेसिडेंट लेडी की सर्जरी हो रही है, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, लेडी वो पक्का ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। और वहीं यिनचाओ सोच रहा है इतनी पेनफुल फीलिंग मुझ में काफी टाइम से नहीं आई थी, मुझे उसकी काफी चिंता हो रही है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है पेशेंट के रिलेटिव्स कौन है। तो यिनचाओ कहता है वो मैं हूँ, वो कैसी है अब। फिर डॉक्टर कहता है सर्जरी काफी ठीक रही है तो वो अभी ठीक है, चाकू के काफी गहरे निशान है, उसका खून काफी बह चुका था। तो यिनचाओ कहता है क्या वो अभी जाग रही है, क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ। तो डॉक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, स्थैनिया खत्म होने के बाद तुम उससे मिलने जा सकते हो, जब उसे होश आएगा तो उससे मिल लेना। 24 घंटे तक वो कुछ भी खा पी नहीं सकती है और बाद में सिर्फ पानी पी सकती है। अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि लेटी हुई है और यिनचाओ उसके पास बैठा है और उसे कह रहा है यूयू तुम्हें जागना होगा, जागने के बाद मैं तुम पर और गुस्सा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। यूयू झाओसिन ये ने ये तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें कैसा बना दिया। और फिर गुस्से में आकर कहता है तुम चिंता मत करो, उसने जो भी किया है उसकी सजा मैं उसे जरूर दूंगा। यिनचाओ वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते येनी से पूछता है झाओसिन अभी कहाँ पर बंद है। तो येनी बताता है हमारे ईस्ट विला में। अब हमें झाओसिन दिखाते हैं जिसको बांध रखा था किसी सीक्रेट रूम में और झाओसिन वहाँ पर बंधे बंधे सोच रही थी मैं सोच रही हूँ क्या वो यूयू मर गई होगी और येनी चैन मेरे साथ क्या करेगा, क्या वो मुझे जेल में डाल देगा। मुझे उस टाइम पर वो सब नहीं करना चाहिए था। येनी चैन वो यूयू का इस तरीके से ध्यान रखता है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो मुझे पक्का मार डालेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि झाओसिन जिस रूम में बंद थी वहाँ पर यिनचाओ आता है। फिर यिनचाओ से कहता है झाओ परिवार दिवालिया हुआ है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है क्या तुम्हें सब कुछ याद है। फिर झाओसिन चिल्लाती है और कहती है येनी चैन तुम किस बात पर भरोसा करते हो, मैंने बस वो यूयू को एक बार थप्पड़ मारा था और उसकी वजह से तुमने मेरे पूरे परिवार को दिवालिया कर दिया। फिर यिनचाओ कहता है लगता है तुम्हें सचमुच इलाज की जरूरत है, येनी तुम्हें पता है ना इसका किस तरह से इलाज करना है और इसे कैसे संभालना है। तो येनी एक बेल्ट लेता है और कहता है हाँ पहले हम इसका यूज लेते हैं। तो झाओसिन कहती है नहीं ऐसा मत करो। यिनचाओ वहाँ से चला जाता है और येनी से कहता है मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसके बाद येनी झाओसिन को उस बेल्ट से मारने लगता है। झाओसिन को वहाँ पर काफी पीटा जा रहा था। येनी चैन रूम से बाहर जाने ही वाला होता है कि झाओसिन उसे कहती है येनी चैन मैं वो यूयू को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। झाओसिन की ये बात सुनकर यिनचाओ वहीं पर रुक जाता है और उसे गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें ये मौका देने वाला हूँ कि तुम उसे कुछ कर सको, तुमने वो यूयू के साथ क्या क्या है पता भी है तुम्हें। फिर येनी झाओसिन को दोबारा से पीटने लगता है। तो झाओसिन कहती है येनी चैन मैं इस झगड़े को कभी नहीं भूलूंगी, बस तुम देखते जाओ। तो यिनचाओ येनी से कहता है इसे और 50 कोड़े मारो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना ना ही तो ये मर पाए और ना ही कोमा में जा पाई। झाओसिन ये तुमने वो यूयू को ऐसे ट्रीट किया है, अब तुम उस चीज का डबल भुगतने वाली हो। और वहीं झाओसिन चिल्ला रही थी येनी चैन तुम एक घटिया इंसान हो, तुम एक किविल हो। तो यिनचाओ हंसने लगता है और झाओसिन से कहता है मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकती। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।